हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल निडजी ज्ञान पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। भाई, ये किस बला का नाम है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बच्चे जो है इसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते। उनको बाद में जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो चीजें आसानी से समझ में नहीं आती। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ये पूरी सीरीज, वीडियो सीरीज, तो अपनी पहली क्लास में, आई थिंक सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में ये बताया था कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना। पहले क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम दो चार्ज के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं तीन चार्ज के बारे में, मतलब दो से ज्यादा, तीन चार पांच, यानी कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम, जिसके अंदर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर आप ये सीक्वेंस याद रखोगे तो आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाओगे। ये चार्ज हो गया। फिर क्या पढ़ते हो आप? टू चार्ज सिस्टम, जिसके अंदर आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हो। देन मल्टीपल चार्ज या मोर देन टू चार्ज, मोर देन टू चार्ज। ठीक है जी, यहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसके बाद आता है लास्ट में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है जी, अब ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब बात होगी कंटिन्यूअस चार्ज की। कंटिन्यूअस चार्ज क्या होता है भाई? सबसे पहले जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ गई, अब आप कभी नहीं भूलोगे और कभी चीजों को रटोगे नहीं। ठीक है, अपनी पेन और कॉपी जो है साथ लेकर के बैठो। सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। इससे भी पहले बेसिकली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर मैं आपको बोलूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही बेसिक से और अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। भाई अब इसमें समझने वाला जैसा क्या है? भाई इसका मतलब ये है, मान लो आपके पास कोई रॉड है। ठीक है, एक रॉड यहां पर भी बना दी हमने। इसका क्या मीनिंग है ये आप ध्यान से समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब है, मान लो ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बाद लेट से यहां पर मैं इस तरह से नेगेटिव बना देता हूं। लेट से ये हो गया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब नॉन यूनिफॉर्मली क्या है भाई? हो सकता है कुछ चार्ज यहां पर हो एक साथ, ठीक है, नेगेटिव वाला हो सकता है इधर हो कहीं, ठीक है, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, ऐसे, मतलब अलग अलग जगह पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर भी कोई भी चार्ज हो सकता है। पहले आपको यह समझना है, जब आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो हमें जो है इस टॉपिक को पढ़ना है, ना कि इसको। अब आपके माइंड में हमेशा फिट रहेगा, हमें क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो है नॉन कंटिन्यूअस हो गया, कब कहीं पर ज्यादा है कहीं कम है, इस तरह से। तो हमें जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है और इसमें तीन सिस्टम हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। तीन सिस्टम हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तीन जो है सिस्टम होते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठो भाई और नोट्स बनाते रहो।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये क्या बला है? ये जो बला है इसका मतलब ये है, मान लो आपके पास कोई रॉड है, ठीक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। लेट से इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। इस रॉड के ऊपर जो टोटल चार्ज है लेट से वो कैपिटल Q है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, लेट से कि मैंने अब क्या बोला, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। मैंने आपको बोला नहीं भाई इसमें से छोटू सा एलिमेंट निकालो, लेट से कि ये छोटू सा एलिमेंट निकाला और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी DL, ठीक है। और इसके अंदर जो चार्ज आ गया, इस छोटू से एलिमेंट का जो चार्ज है लेट से वो है DQ, ठीक है। तो अब हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये समझना है, यहां पर आप एक क्वांटिटी पढ़ते हो जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं यहां पर लिखूंगा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम इस क्वांटिटी के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये लेंथ है, टोटल चार्ज Q है, ये हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसका क्या मीनिंग है, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बार बार हम इस तरह से बोल रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है इसको आप अच्छे से समझ लो। यहां पर एक क्वांटिटी लिखी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसका क्या मीनिंग है ध्यान से देखो। ये पानी है, मैंने आपसे बोला पानी की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, आप बताओगे सर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी है। अब ये पानी चाहे इस बोतल में हो, ये पानी जो है किसी पॉट में हो, ये पानी जो है किसी ग्लास में हो, ये पानी जो है किसी भी कप में हो, कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब रहेगी। इस बात से तो आप सहमत हो, है ना। मैंने केजी पर मीटर क्यूब लिया है, बाकी आप जो है मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो, लोग केजी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो ये हो गई डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है भाई, ये है मास डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है ये भाई, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज मास डेंसिटी। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं भाई ये मास डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या फर्क है, इस बात को आप इस वीडियो में कमेंट करके बताओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी में क्या फर्क है, क्या कोई फर्क है भी या नहीं भी, ये आप जो है अपना माइंड लगाओ और इसका आंसर जो है आप इस वीडियो में कमेंट में दो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला, अब यहां पर हम वो पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैंने बोला एक केले की कीमत 10 रुपए है, तो 10 केले की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। भाई आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, यूनिटरी मेथड क्या है, एक केले की कीमत 10 रुपए है, तो 10 केले की कीमत कितनी हो गई भाई, 100 रुपए। बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां पर पढ़ूंगा, टोटल लेंथ पर कितना चार्ज है, Q। भाई अगर टोटल लेंथ की बात करें तो कितना चार्ज है, कैपिटल Q। अगर मैं मान लो मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं यूनिट में देखूं, यूनिट लेंथ पर देखूं तो कितना चार्ज हो जाएगा भाई, कैपिटल Q बाई L, यही आप लिखोगे। दिस इज लैम्डा, जिसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यही हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास तो छोटा सा DL भी है, इस DL में कितना होगा, और इस DL में कितना चार्ज होगा, वो कितना है, DQ, है ना। तो ये DQ किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई L, Q बाई L इंटू DL। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां से हम क्या ये लिख सकते हैं, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। ये जो लैम्डा है ये बेसिकली चार्ज और लेंथ का रेशो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आप ये बात ध्यान से देखो, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL, ये आपको न्यूमेरिकल में सॉरी डेरिवेशन में मिलेगा भाई। आप रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तब आप इस डेरिवेशन को देख रहे होगे, आप एक रॉड की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होगे तब इसको देख रहे होगे। तो अपने माइंड में, अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर ले भाई कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा, ठीक है भाई। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये सवाल अभी तक बरकरार रहेगा
कि लीनियर जो मास डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क है या नहीं, इसको तू कमेंट में बताइए। अब यहां से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हो जाएगी लैम्डा की यूनिट बात कर रही है यहां पर, लैम्डा की यूनिट हो रही है कितने, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि कूलम पर मीटर। ठीक है भाई, ध्यान से रखना और इस बात को और अच्छे से समझ लो, कहीं कहीं पर जो है गलती से CM-1 लिख देते हैं बच्चे, तो सोचते हैं कि चलो हाँ इसको तो थोड़ा ध्यान, अच्छा यहां ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं वो ये कि जो C है ना वो थोड़ा बड़ा बनाना और मीटर माइनस में ऐसे, ठीक है, वो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। तो कूलम पर मीटर जो है इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल लेना, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर हमने इस चीज को देखा। नेक्स्ट जो है चार्ज डेंसिटी कौन सी है, दूसरी है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसा ही आपको ये पता चला सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब ये एरिया के लिए है। अभी हमने लेंथ के लिए पढ़ा, अब एरिया के लिए पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम के लिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एरियल चार्ज डेंसिटी। मतलब एरिया के लिए ये है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझना है तो भाई मेरे ऐसा है, मैंने बना दी लेट से एक प्लेट, इस प्लेट का जो टोटल एरिया है वो है लेट से कैपिटल है, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू है। अब मैंने बोला भाई ऐसा है, मैंने इसमें से एक छोटा सा एरिया निकाला और इसका एरिया क्या है डी ए, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है लेट से डी क्यू। तो अगेन जो है यूनिटरी चार्ज, यूनिटरी मेथड लगाओ। जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था ऐसे ही हम यहां क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अपनी कॉपी और पेन लेकर के साथ साथ नोट्स बनाते रहो, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में पढ़ो एकदम। देखो लिखा है टीच फ्री फॉर इंडिया। ठीक है भाई, डाउट है तो इस नंबर पर आप जो है अपना डाउट शेयर कर दो। थ्योरी पढ़नी है तो आप जो है यहाँ पर पढ़ ही रहे हो, सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। ठीक है जी, ये आ गया आपका सिग्मा, और सिग्मा क्या होगा अभी देखेंगे। जैसे हम यूनिटरी मेथड अभी अब देख रहे थे, एक केले की कीमत 10 रुपए तो 10 की कीमत 100 रुपए है ना। तो ऐसे ही यहां पर पढ़ेंगे टोटल एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है भाई, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा क्यू बाई ए। बहुत बढ़िया जी, हमें तो डी ए पर निकालना है, डी ए पर कितना हो जाएगा, वो है हमारा डी क्यू, और ये डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू डी ए। अब चूंकि क्यू बाई ए जो है यही आपका सिग्मा होता है, यही सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या है ये, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से आप ये लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। भाई साहब अंदर से निकलती है फिजिक्स बिल्कुल दिल से। ठीक है भाई, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये जो है कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, बेसिक से समझो। अगर बेसिक से समझोगे तो कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट, सिग्मा की। किस भाई की बात कर रहे हैं, सिग्मा भाई की बात कर रहे हैं। तो सिग्मा की यूनिट क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। भाई एम बनाना था, अरे भाई साहब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओह, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। तो यहां पर इसको रो बोल देते हैं हम,
वहां ध्यान नहीं रहा, यहां पर लिखना था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, आप बहुत समझदार हो, दिमाग में फिट कर लेना। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसको पढ़ने का मतलब ये है कि हम पहले बनाएंगे एक स्फीयर, ठीक है, एक अर्थ का छोटा सा गोला। ठीक है भाई, अब बोला गया है आपको कि इस गोले में इसका जो वॉल्यूम है वो V है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है, कैपिटल Q। अब आपको बोला जा रहा है कि भैया ऐसा इस गोले में से छोटा सा पोर्शन निकाल लो तुम, जरूरी नहीं है स्फेरिकल ही हो, छोटा सा पोर्शन निकाल लो। इस छोटे से पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो dV और इसके ऊपर जो चार्ज है लेट्स से dQ। तो बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम निकाल लेंगे। टोटल वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो Q है, यूनिट वॉल्यूम पर कितना हो गया भाई? यूनिट वॉल्यूम पर कैपिटल Q बाई V, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे? रो। वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आपसे बोला जाएगा नहीं भाई आप डीवी में निकालो, डीवी में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? dQ इज इक्वल टू Q बाई V इंटू डीवी। तो यहां से dQ क्या आ जाएगा? रो इंटू डीवी, ये आपका चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ये हो गई किसकी? रो की। रोना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्चुअली जो अभी हमने समझ लिया, इसको कहां यूज करना है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम रिंग की वजह से सेंटर में, तो हम लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे होंगे। स्फीयर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, स्फीयर की वजह से ही, स्फीयर की वजह से अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे होंगे। ये बताऊंगा क्यों। ठीक है, और मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत जरूरी है, इसी के बेसिस पर अब आप जो है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जंप कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक जो आपको समझना है। जो मैंने आपको यहां पर ये समझाया था ना, चार्ज, टू चार्ज, मोर देन टू चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज, ये आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। सिंगल चार्ज पढ़ेंगे, दो चार्ज पढ़ेंगे तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, तीन चार्ज दो से ज्यादा पढ़ेंगे तो मल्टीपल चार्ज हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीजें पढ़ने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं इन तीनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना, फ्री में है बिल्कुल। देखो हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई भी डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको मेरा नंबर यहां दिख रहा है, इस नंबर पर आपको सिंपल क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है अपना डाउट। आपके डाउट का खात्मा, आपके डाउट का बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको बना करके देंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए